हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महर्षि दुर्वासा और कल्पवृक्ष की बहुत ही रोचक कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतरित हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ ले गए। भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुँचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के अंदर ले आए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन आप कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय मैं देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा के अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों मुझे प्राप्त कराइए। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहते हो, से पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने देखे भी न हो। यदि यह तुम्हारा किया न हो सके तो मुझसे स्पष्ट रूप से कह दो, मैं इसमें असमर्थ हूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवन, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता, जानकी तथा सब व्याकुलता से राम की ओर देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, इसके लिए देखें कि अब भगवान क्या करते हैं। क्योंकि बिना अग्नि, जल और बिना गौ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने बाण से बांध कर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम भगवान जी का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहाँ से उड़कर राम के तरकस में आ गया। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र, स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ,
परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन करना चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया गया हो। उसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने देखा भी न हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्पवृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। वह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव उसी क्षण उठ पड़े और कल्पवृक्ष तथा पारिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम जी के पास पहुंचकर पारिजात और कल्पवृक्ष को राम जी को दे दिया। इतने ही में सरयू तट से दुर्वासा ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है इसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं। अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा के अनुसार खाना प्रस्तुत नहीं हो पाया तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हो गई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आ जाओ। तब जो आज्ञा ऐसा कहकर वह शिष्य राम के भवन में आ गया। देखा तो कल्पवृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान हैं। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर वह समाचार उन्हें सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि रामचंद्र जी के पास पहुँच गए। दुर्वासा ऋषि को आया हुआ देखकर देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर से प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु शांत भाव से उन्हें ग्रहण कर शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता माता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर उन अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली, हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्पवृक्ष ने पल मात्र में वहाँ रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियों से भर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर मुनि दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुँह धो तांबूल तथा दक्षिणा ली तथा रामचंद्र जी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी एक ऋषि की इस तरह से आदर सत्कार किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। तो दोस्तों, हमें भी घर में आए किसी भी अतिथि का सत्कार इसी तरह से करना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे होती है समाप्त। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।